हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसके पहले आप लोगों ने जो है इस टॉपिक पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर 3 वीडियोस देख लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पार्ट 4 में एक्सरसाइज 2D में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 से आगे। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है इसको आप समझ लीजिएगा। मैं इसी से रिलेटेड जो है 19 नंबर का सवाल उसको बताता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स वगैरह सब सारे जब डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, यदि n पदों वाली 3 समांतर श्रेणियों के योग S1, S2, S3 हों तथा इनके प्रथम पद क्रमशः 1, 2, 3 और सारवंतर क्रमशः 1, 3, 5 हों, तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर 3n/2 3n+1। तो 3 समांतर श्रेणी हमारे पास है, उनके प्रथम पद 1, 2, 3 है और सारवंतर 1, 3, 5 है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। और इस टाइप के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो काफ़ी लेंदी टाइप में पूछे जाते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स में पूछे जाते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें 3 समांतर श्रेणी है। पहला समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 1 है और सारवांतर भी 1 है। दूसरी श्रेणी जिसका प्रथम पद a बराबर 2 है और सारवांतर 3 है। फिर से देख लेते हैं एक बार, 1, 2, 3 और 1, 3, 5। ठीक है, और तीसरी समांतर श्रेणी है S3 जिसमें पहला पद 3 है और सारवंतर 5 है। तो इसमें जब हम S1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, S1 बराबर आएगा n/2 2a, मतलब Sn का जो फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a + n-1 × d, यही लगेगा सब जगह पे। तो 2a कितना है यहाँ पे 1 + n-1 × d कितना है 1, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से S1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n/2 2 + n-1, मतलब n/2 n+1, ये S1 आ गया। S2 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d, यानी 2 × 2 + n-1 × 3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 है, ये वाला। तो ब्रैकेट में n/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में बचेगा 4 + 3n-3। तो 4 में से 3 कम हो जाएंगे तो 1 बचेगा, तो n/2 3n+1 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद जो S3 होगा वो क्या आएगा, n/2 2a मतलब 3 पहला पद, n-1 × dd मतलब 5 बराबर n/2, और ये 6 हो गया, ये 5n+1 आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पे 5n+1। ठीक है, तो अब हमारे पास जब तीनों हमें पद मिल चुके हैं, मतलब S1 S2 और S3, तो S1 + S2 + S3 तो हमें पता करना था, तो कर लेंगे n/2 n+1 n/2 3n+1 और n/2 5n+1। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि आप कैलकुलेशन इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा रहता है, तो आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कैलकुलेशन अगर वीक है तो फिर दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा n+1, यहाँ पे मिलेगा 3n+1 और यहाँ पे मिलेगा 5n+1। कॉमन ले लिया ना n+1 इसलिए, तो ये n/2 आ जाएगा। और ब्रैकेट में n कितने हो गए, 5 3 8 1 9 9n हो गया, और ये 3 कॉमन भी हो जाएगा, 3n/2 3n+1। तो यही आंसर हो गया आपका 3n/2 3n+1।
ठीक है, सिद्ध हो जाता है इस तरीके से। तो बेसिकली ये प्रूव करना था हमें, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 20वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 = 3 टाइम्स s2 माइनस s1। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है ये जैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ओके, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, 20वां आप लोग फिर ट्राई करोगे। इक्कीसवां जैसा मैंने ये बताया है 19 नंबर का वैसा ही है, वैसे तो 1357 चल रहा है, और बस केवल इसमें क्या हो गया कि r पदों तक हमें जोड़ना है। तो 21वां मैं 19वें से ही बता देता हूँ, 19वें से ही निकल के आ जाएगा 21वां पद, मतलब 21वां सवाल। तो फ्रॉम 19 s1 हमें पता है n/2 n+1, s2 पता है n/2 3n+1, s3 पता है n/2 5n+1। तो ऐसे चलता जाएगा। ये SR जो होगा इसमें n/2, ये 2r - 1 × n+1 हो जाएगा ये। ठीक है, और S1 + S2 + S3 अप टू SR तक हमें जोड़ना है इसको। तो S1 + S2 + S3 एंड सो ऑन प्लस SR 1/2, सभी में n/2 कॉमन है तो वो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर n+1 + 3n+1 + 5n+1 एंड सो ऑन 2r - 1 × n+1 ये आ जाएगा। तो क्योंकि r पद हमने जोड़े हैं तो सभी में 1 1 जरूर आ रहा है, तो r बार यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1/2 n, और ये हो गया n कॉमन में 1 + 3 + 5 + एंड सो ऑन + 2r - 1 और प्लस r, क्योंकि r टाइम्स होगा ना 1, और ये हो जाएगा आपका r², इनका जोड़ r² आएगा। तो 1/2 n r² n + r, और r कॉमन निकाल लीजिए, तो 1/2 n r n r + 1। तो ये आपका आंसर हो गया। जब देखिए अगर हम 3 पदों तक देखते थे तो n की जगह r, यहाँ पे r की जगह पे 3 हो जाता, मतलब 3n + 1 आ रहा था। अगर 4 पदों तक लेते तो 4n और 4n+1 ब्रैकेट के अंदर रहता। तो r पदों तक ले रहे हैं तो rn +1/2, तो उसी तरीके का है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। 20वां सवाल इसी तरीके का आप लोग करिएगा, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये सारे उदाहरण आप लोगों को लगाने हैं, क्योंकि उदाहरण बहुत हेल्प करेंगे आपको समझने के लिए। ठीक है, उदाहरण आप अच्छे से कर लेते हैं तो सवाल भी हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 22वें सवाल से हम लोग बात करते हैं। 22वें सवाल में कह रहा है, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC 1/CA 1/AB समांतर श्रेणी में हैं। तो बाईसवें का पहला, ABC समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो 1/BC, देखो होता क्या है, कुछ नियम है। नियम क्या होता है, यदि एक समान संख्या से हम भाग दे दें सभी में, तो A/ABC, B/ABC और C/ABC, ये भी समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। अगर समान संख्या से भाग दे देते हैं तो श्रेणी समांतर ही रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A से A कट जाएगा, इधर B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1/BC 1/AC
और 1/AB, तो ये भी समांतर श्रेणी में आएंगे। ठीक है, हो गया इति सिद्धम। ठीक है, आसान है। दूसरा है B+C C+A A+B। देखो ABC फिर से वही लेके चलेंगे, समांतर श्रेणी में है। तो एक जैसे हम किसी भी संख्या से, समान संख्या से अगर सभी में भाग देते हैं तो समांतर श्रेणी ही रहती है, उसी तरीके से हम मतलब किसी समान संख्या से माइनस भी करेंगे या प्लस करेंगे तो भी समांतर श्रेणी ही रहेगी। तो हम क्या करते हैं, A माइनस सब में से A+B+C माइनस कर देंगे, B माइनस A+B+C, C माइनस A+B+C, तो आ जाएगा A माइनस A माइनस B माइनस C, B माइनस A माइनस B माइनस C, C माइनस A माइनस B माइनस C। तो ये भी समांतर श्रेणी में आ जाएंगे। A से A कैंसिल, इधर B से B कैंसिल, इधर C से C कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का B+C माइनस का A+C माइनस का A+B, तो ये भी समांतर श्रेणी में रहेंगे। माइनस माइनस सब जगह से हटा देंगे तो आ जाएगा B+C C+A और A+B, ये समांतर श्रेणी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। दूसरा सवाल हो गया। बढ़ते हैं आगे तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल कुछ नहीं, बस हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, मतलब जो हमने अभी प्रूव किया है ये वाला, इसी में भाग दे देना है आपको ABC से, तीसरा वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे से हम लेके चलेंगे कि हमने जो प्रूव किया है कि B+C C+A A+B वो किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो फिर यहाँ पर हमारे पास ABC से भाग देने पर तो B+C बटा ABC, C+A बटा ABC, A+B बटा ABC, तो ये भी समांतर श्रेणी ही रहेगी। ठीक है, तो 1/A इसका अलग कर लेंगे और B+C बटा BC अलग कर लेंगे, 1/B इसका अलग कर लेंगे, C+A बटा AC अलग कर लेंगे, और 1/C इसका अलग कर लेंगे, और A अपॉन मतलब A+B बटा AB अलग कर लेंगे। इसके बाद में अलग अलग भाग दे देते हैं, तो 1/A यहाँ पे B/BC 1/C आएगा, C/BC 1/B आएगा, तो 1/B प्लस 1/C बन जाएगा, 1/B ये 1/C प्लस 1/A बन जाएगा, और 1/C 1/A प्लस 1/B बन जाएगा। तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव। क्लियर। अब अगला जो सवाल है 23 नंबर का, ये देखो, ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC बराबर 2B²। तो इसमें हमें क्या करना होगा, A+C बराबर 2B तो होता ही है, अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो उसमें B का गुणा करा दिया गया आसानी से, पहला हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको जब हम बनाएंगे तो इसको हम लिख लेंगे A/B, नहीं इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लेके जाके लिख सकते हैं। चलिए 23 का सेकेंड हम कर लेते हैं, फर्स्ट तो आसान ही है।
23 का फर्स्ट बहुत ही आसान है। ए बी सी ए पी में है अगर, तो 2b बराबर a प्लस सी हो जाता है, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2b स्क्वायर बराबर ab प्लस ए सी हो गया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, लेकिन सेकंड में थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर a गुणा 1/b प्लस 1/c, a 1/b प्लस 1/c, b 1/c प्लस 1/a, c 1/a प्लस 1/b। ठीक है, ये हमें शो करना है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाए? हम यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करा लेंगे, a b प्लस सी बटा बी सी, और इधर क्या आएगा b c प्लस a बटा सी ए, और इधर ये c a प्लस b बटा ए बी। ए बी ए पी में आ जाएंगे, समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करा लिया, ए बी प्लस ए सी बटा बी सी, बी सी प्लस सी ए बटा बी सी प्लस ए बी या बी ए बटा सी ए प्लस बी सी बटा ए बी, ये ए पी में रहेंगे। अगर इसमें सब में 1 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी +1, यहाँ पर भी +1 कर दिया जाए और इधर भी +1 कर दिया जाए, तो वैल्यू में मतलब जो ए पी है वो ए पी ही रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बटा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी बटा सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी बटा ए बी ए पी में रहेंगे। हमने क्या कर दिया है, 1 जोड़ने पर, सभी में हमने 1 जोड़ दिया है, और 1 जोड़ने पर फिर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 1 जोड़ा, यहाँ भी हमने 1 जोड़ा, और यहाँ पर भी हमने 1 जोड़ दिया, तो एलसीएम होगा, ए बी यहाँ पे 1 जाएगा, 1 के साथ गुणा होगा, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा ऊपर, इधर सी ए 1 के साथ गुणा होगा, ऊपर जुड़ जाएगा, बी सी 1 के साथ गुणा होगा, ऊपर जुड़ जाएगा। अब देखो ये जो पद है वो सबसे हम काट सकते हैं, क्योंकि सभी समान जगह पर होंगे, तो 1/BC आ गया, 1/CA आ गया, 1/AB आ गया, ए बी ए पी में हो गए। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी से गुणा कराने पर ए बी सी बटा बी सी, ए बी सी बटा सी ए बी सी बटा ए बी, ए बी ए पी में आ जाएंगे, तो बी सी कैंसिल, सी से ए कैंसिल, सी और ए कैंसिल, ए और बी कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये भी ए पी में आ गए, और ये तो पहले से ही था, है ना, तो प्रूव हो गया। तो अब अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो रिवर्स प्रोसेस चले जाओ, ए बी सी लिखो, फिर ये ए बी सी से भाग दो, फिर जो रिवर्स है ना पूरा ऊपर की तरफ हम चले जाएंगे तो वही चीज़ मिल जाएगी। लेकिन हम ऊपर से इधर नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, दोनों तक काम यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो 23 का सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब 24 और 25, 26 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आसान है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें आपको 2 ऐड कर देना सभी में, फिर a प्लस बी प्लस सी ऊपर बन जाएगा, उसको कट कर देना तो यही आ जाएगा, बहुत इजी है, 2 लाइन में आ जाएगा। ये भी बहुत इजी है, इसमें सभी में +1 ऐड कर देना, और इसके बाद a प्लस बी प्लस सी हटा देना तो ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें ऊपर a प्लस बी प्लस सी सब में ऐड मल्टीप्लाई करा दो, और फिर a से अलग अलग भाग दे दो, ये वाली लाइन आ जाएगी। और 26वां नंबर भी आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हो जाती है, और मुझे लगता है कि फिर विविध प्रश्नावली ही आती है, लेकिन बहुविकल्पी भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं, आसान है। कह रहे 2, 5, 8, 11 का 50वां पद, तो T50 निकालना है, a + n - 1 × D फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद क्या होगा, यदि a प्रथम पद, l अंतिम पद, n पदों की संख्या है, तो
तो प्रारंभ से nवां पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा, यही होता है फॉर्मूला। और तीसरा है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, तो l माइनस n माइनस वन इंटू डी हो जाता है, ठीक है, l माइनस n माइनस वन इंटू डी, थर्ड ऑप्शन। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d n पदों की संख्या के योगफल s हो, तो s का मान होगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, पहला। 8 और 12 का समांतर माध्य, 8 और 12 जोड़ करके आधा कर देंगे, 10 आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान, ठीक है। तो अगली फिर क्लास में हम आगे बात करेंगे विविध प्रश्नावली और उन सब पर, लेकिन यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो आप, तो इसमें जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो अभी जो भी मैं भेजूँगा नेक्स्ट लेक्चर वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।